वंदे भारत में अब हम बात कर रहे हैं राहत की, जो कि मिडिल क्लास को जीएसटी से मिलने की उम्मीद की जा रही है। ये पूरी खबर आप अच्छी तरह से देखिए और ढंग से समझिए, क्योंकि जीएसटी को आए अब एक वक्त हो चुका है। इस पूरी खबर के द्वारा क्या डिटेल है वो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। ये खबर सीधे सीधे आपके घर, आपकी जेब से जुड़ी हुई है। चलिए हम आपको इसके एक एक डिटेल बताने वाले हैं। जैसा हमने कहा कि 8 साल हो गए इस जीएसटी को देश में इंट्रोड्यूस हुए, और 8 साल पहले ये दिन 1 जुलाई 2017 का था, जब देश में एक राष्ट्र और एक कर, एक राष्ट्र एक कर, वन नेशन वन टैक्स, इस परिकल्पना को साकार किया गया। और इसी टैगलाइन के साथ में देश में नया कर सिस्टम जीएसटी लागू किया गया। करीब 17 स्थानीय करों और 13 उपकरों को हटाकर इस जीएसटी को अपनाया गया। जीएसटी आने के बाद रजिस्ट्रेशन से लेकर टैक्स कलेक्शन में काफ़ी इजाफा हुआ। इसके रिकॉर्ड सामने हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता। ये भी सच है कि इसमें शुरुआती दौर में सैकड़ों बार परिवर्तन करने पड़े, इसमें सुधार करने पड़े, लेकिन ये भी सच है कि टैक्स कलेक्शन काफ़ी बढ़ गया। आप ज़रा आंकड़े देखें इससे रिलेटेड। 2020-21 में जीएसटी कलेक्शन था 11.37 लाख करोड़ का, जो कि 2024-25 पिछला वित्तीय वर्ष, इसमें बढ़ते बढ़ते 22.08 लाख करोड़ हो गया। यानी जस्ट डबल, 11.37 लाख करोड़ से 22.08 लाख करोड़ तक ये कलेक्शन पहुंच चुका है। बीते 8 साल के दौरान टैक्स कलेक्शन ने एक नई बुलंदियां छुई हैं, जिसको कोई खारिज नहीं कर सकता। लेकिन जीएसटी में अभी भी कुछ असमानताएं हैं, और ये असमानताएं सबको नजर आती हैं। जीएसटी के स्लैब में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि बीच में प्रक्रियागत बहुत परिवर्तन हुआ। अभी भी इसमें 5, 12, 18 और 28% टैक्स के स्लैब हैं। इसके अलावा अगर आप रोटी ऑर्डर करके खाते हैं तो भी आपको 5% का टैक्स देना है। पराठे अगर आप खाने लग जाएं, 18% का टैक्स उस पर आपको चुकाना है। इसी तरह 5% बन पर, 12% बटर पर, ये सब जीएसटी खाने के सामान पर जो लग रहा है, इसे लेकर पहले भी विरोध हुआ है, अभी भी है। 25 केजी तक के पैक्ड अनाज, दाल, चावल, अन्य पर 5% का टैक्स है। 26 किलो या 30 केजी पैकिंग के ऊपर टैक्स नहीं लगता। कुछ ऐसी विसंगतियां हैं जिनको लेकर विरोध हुआ है और अभी भी बात होती है। 8 साल बाद केंद्र सरकार इसमें बदलाव करने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक इंटरव्यू में जीएसटी रेट्स के संभावित चेंजेस के संकेत दे दिए। कहा है कि सरकार जरूरी वस्तुओं पर मिडिल क्लास को राहत देने पर विचार कर रही है। खबर है कि सरकार टूथपेस्ट, बर्तन, कपड़े, जूते, आम लोगों के इस्तेमाल की चीजों पर जल्दी ही राहत दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से जीएसटी पर ऐसे सामान पर राहत मिल सकती है जो खास तौर पर मिडिल और लोअर इनकम वाले घरों में आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। 12% की जीएसटी टैक्स स्लैब के अंतर्गत ये ज्यादातर आर्टिकल आते हैं। सरकार का विचार है कि इनको घटाकर 12 से 5% के स्लैब पर लाएं। 12% का स्लैब समाप्त भी हो सकता है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर आइटम इसी स्लैब का हिस्सा है। हालांकि अभी इसे लेकर केंद्र और राज्य के बीच में सहमति नहीं बनी है। जीएसटी के तहत दरों में बदलाव के लिए जीएसटी काउंसिल से रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। राज्य को मतदान का अधिकार होता है। मौजूदा पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से विरोध की खबरें आ रही हैं, और आज तक जीएसटी काउंसिल के इतिहास में सिर्फ एक बार मतदान हुआ है। फैसला आम सहमति से लिया जाता है। बहरहाल ये सारी एक प्रक्रिया है जो 8 साल बाद जीएसटी से कितनी राहत मिली है और कितना देश इससे आहत हुआ, इस पर रहा है। 56वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में चर्चा होने की उम्मीद है, जो इस महीने के अंत में, जुलाई के अंत में बुलाई जा सकती है। फिलहाल ये बात बिल्कुल तय है कि जीएसटी की ये जो मीटिंग होगी ये काफ़ी काम की होगी, और इसमें विभिन्न दरों को लेकर एक निर्णय की स्थिति आ सकती है। स्पेशली 12% वाला जो स्लैब है, उसमें बहुत से आर्टिकल्स को इससे निकाला जा सकता है, या हो सकता है कि इस स्लैब को समाप्त किया जाए। फिलहाल इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में और क्या होने वाला है, इस पर नजर हम रखेंगे और इसका सारा अपडेट भी आपको देंगे।